हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आई हूं जो कि है मॉर्निंग सिकनेस। तो जिनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और उनको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा होती है तो आज का वीडियो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी जो आपको हेल्प करेगा टू डील विद मॉर्निंग सिकनेस। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा था। मेरी प्रेगनेंसी पे फर्स्ट 4 मंथ्स मेरे को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, नॉजिया ये सब बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से मैं कुछ अच्छे से खा नहीं पाती थी। बहुत प्रॉब्लम होती थी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेडिकेशंस, दवाइयाँ लेने के बाद भी इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें मैंने डे टू डे फेस करके उसको और डील किया और खुद का आइडिया निकाला कि क्या करना चाहिए, क्या गलती हो रही है और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे एडवाइस दिया कि ये चीज़ें नहीं करने से भी हेल्प हो सकती है और वो मैंने ट्राई किया। तो वो सब कुछ आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊं कि मेरा जो प्रेगनेंसी थी उसमें स्टार्टिंग में जब तक मुझे पता नहीं था, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट जैसे मेरा सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ था, 4 या 5th वीक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी थी। और वो इस लेवल पे होती थी कि अगर मैं कोई टीवी में ऐड देख लूँ पिज़्ज़ा वगैरह का या कोई फ्रेगरेंस आ जाए तो मुझको बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता था। तो उस वजह से क्या कुछ खाने का मन नहीं होता था, कुछ बनाने का नहीं होता था, स्मेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का मैंने जब धीरे धीरे ध्यान रखा तो मेरे को 1 महीना थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ग्रेजुअली मुझे वॉमिटिंग वगैरह तो उतनी हो रही थी, बट क्योंकि मैंने इन ट्रिक्स को फॉलो किया तो मेरे को काफ़ी रिलैक्स था। बिकॉज वो एक ऐसा टाइम होता है कि आप कुछ खा नहीं पाते हो, आपको वॉमिट होता है और सब चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको खाने में बड़ी दिक्कत होती है। बट एट द सेम टाइम आपको न्यूट्रिशन की भी प्रॉपर ज़रूरत होती है, क्योंकि आप एक नए फेज़ ऑफ लाइफ में आ रहे हैं, आपके अंदर एक बेबी बन रहा है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन सब चीज़ों की ज़रूरत है, आपको भी उतनी एनर्जी की ज़रूरत है। तो खाना ज़रूरी भी है, बट हम खा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जब आप पूरी सुनेंगे पूरे एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आएगा कि यस ये चीज़ें हम कर सकते हैं और इससे हमको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रेस्ट के बारे में कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है, कुछ चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं, तो उसको अब्जॉर्ब करने, रिकवर करने के लिए और अपना प्रॉपरली काम करने के लिए आपकी बॉडी को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मली जैसे काम करते थे अभी वैसा काम आप ना करें, अपनी बॉडी को उतना ज़्यादा इंगेज मत रखें। तो दिन में भी अच्छे से थोड़ी सी नैप ले लीजिए, रात में भी टाइम से सोइए, सुबह टाइम से उठिए। प्रॉपर जो 8 घंटे की नींद होती है वो प्रॉपर साउंड स्लीप होनी चाहिए। बस सो रहे हैं सोने के लिए नहीं, आपको साउंड स्लीप लेना है, जैसे कि आपका दिमाग और मन और शरीर सब कुछ शांत रहे, अच्छा से रहे, आपका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा अच्छे से काम करेगा, जिससे कि आप इन चीज़ों को, वॉमिटिंग, नॉजिया वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं, डाइजेशन इश्यूज़ नहीं होंगे। तो इसीलिए सोना, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आप जितना पहले काम करते थे उतना अभी नहीं कर सकते हैं और ओवर डू करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आराम से हो सके उतना करिए। जब आपको लगे कि आपको थकान हो रही है, थकावट हो रही है, तो आप रेस्ट करिए। तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सुबह हम जब उठते हैं तो उठते से ही तुरंत अपने बेड को नहीं छोड़ना है। नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं कि उठते हैं और तुरंत बेड से उठ जाते हैं और काम करने लगते हैं। बट जब आपको नॉजिया वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप ऐसा नहीं करें। आप लेटे रहें। जैसे उठने के 5-10 मिनट बाद आपने आपको सेटल होने दें, बॉडी को सेटल होने दें। उसके बाद आप जब उठेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। इसलिए तुरंत बेड से नहीं उठना है, थोड़ा सा 5-10-15 मिनट बेड पे ही लेटे रहे, कुछ ब्रीदिंग वगैरह कर लीजिए, या नहीं भी कुछ करना है तो जस्ट ऐसे ही लेटे रहिए, देन फिर अपना जो पॉस्चर है उसको चेंज करिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेरा खाने से रिलेटेड। आपको कुछ फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग आपको नहीं करना है। मतलब ज़्यादा देर तक खाली पेट भी नहीं रहना है कि कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा है तो हम कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा मत करना। खाना ज़रूर खाना, मतलब कुछ ना कुछ खाते रहना। और अगर हो सके तो अपनी मील्स को आप छोटा छोटा उसमें डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप 3-4 मील्स लेते थे तो अब आप 5-6 मील्स एटलीस्ट ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा एक बार में बहुत ज़्यादा पोर्शन ना खा के एक पोर्शन को हाफ़ कर दीजिए, एक बार में तो खाइए और फिर 1-2 घंटे बाद खा लीजिए। इस तरीके से खाएंगे तो आपका जो स्टमक इस पर लोड नहीं आएगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपको वॉमिटिंग, नॉजिया की प्रॉब्लम थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो अपनी मील्स को आप छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर लीजिए और अच्छे से बैठ करके और रिलैक्स होकर के खाना खाइए। जो चीज़ अच्छी लग रही है आप वो खाने की कोशिश कीजिए और लाइट फूड लीजिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मसालेदार खाना, ये चीज़ें अभी स्टार्टिंग में थोड़ा अवॉइड करेंगे
तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पेट आपका लाइट महसूस करता है और उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, तो आपको नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए खिचड़ी है, दलिया है, दाल है, सूप है, इस टाइप की चीज़ें आप लेना प्रेफर कीजिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, चटक और तीखा और इस टाइप का खाना आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दीजिए। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको खूब मौका मिलेगा, तब आप आराम से ये सब चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन जब आपको नौजिया वगैरह का प्रॉब्लम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा होता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स वगैरह को ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना भी इजी रहता है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट आपको मिल जाते हैं और आपका जो नौजिया वाली फीलिंग होती है ना, वो भी बहुत सप्रेस हो जाती है। आप बनाना खाइए या फिर वाटरमेलन खाइए या इस तरीके की जो भी जूसी फ्रूट्स है, विटामिन सी वाली जो है लेमन वाटर या नींबू वाली या ऑरेंजेस वगैरह आप खाइए, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको आपकी जो वॉमिटिंग सेंसेशन है वो सप्रेस हो जाता है और आपको नौजिया से थोड़ा सा मतलब आप उसको अवॉइड कर पाते हैं। एंड उसके अलावा जब आप सो करके सुबह उठते हैं तब भी आप ध्यान रखें कि अपने बेड के साइड में एक छोटा बॉक्स रखिए जिसके अंदर वो जो नमकीन बिस्किट्स आते हैं, क्रैकर्स आते हैं, आप उनको रख लीजिए। तो जब सुबह उठते हैं तो एकदम खाली पेट उतनी देर आधा घंटा ना रहकर आप एक क्रैकर बिस्किट खा सकते हैं, जिससे कि आपका जो नौजिया का सेंसेशन है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में सप्रेस रहेगा। आपको एकदम से उठते से वॉमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वो खा करके थोड़ा सा पानी पी लीजिए एंड देन फिर अपना जो भी डेली एक्टिविटी है आप वो करें, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। तो बेड साइड अपने क्रैकर्स रखिए। जब भी आपको कुछ ऐसा मन कर रहा है, ऐसा नौजिया जैसी फीलिंग आ रही है, तो पहले ट्राई कीजिए कि आप एक क्रैकर वो खा लीजिए एंड हो सकता है उससे वो सप्रेस हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी वो सॉल्टी रहता है तो उससे टेस्ट थोड़ा सा डिफर हो जाता है और नौजिया आपका सप्रेस हो जाता है। इसके अलावा आपको जो प्रीनेटल विटामिन मिलते हैं डॉक्टर की तरफ से, फॉलिक एसिड और भी जो चीज़ें आपको मिलती है या आपका कोई मेडिकेशन है, तो उसको आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम लीजिए, स्किप मत कीजिए, उसके प्रति केयरलेस मत होइए। एक टाइम जो आपने बांधा है बस उस टाइम पे हमेशा वो लेते रहिए, तो वो भी बहुत हेल्प करता है हार्मोन्स को बैलेंस करने में और आपको इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने में, उनको सप्रेस करने में। तो इसलिए विटामिन वगैरह अपने लेते रहिए और जो भी ये विटामिन सी वाली चीज़ें हैं इनको आप खाते रहिए और अपनी फूड हैबिट्स को अच्छे से मेंटेन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज़। तो बहुत ज़्यादा आपको पड़े नहीं रहना है और बेड रेस्ट, और ज़्यादातर आदमी सोचता है ना कि अरे यार हम प्रेग्नेंट हो गए तो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। थोड़ा रेस्ट आपको करना है, जितना आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है उसकी उतना आपको रेस्ट भी करना है। अंडर रेस्ट या ओवर वर्क आपको नहीं करना है, लेकिन आपको एक्टिव भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो भी नॉर्मल काम है वो आप करते रहिए, जैसे डस्टिंग है या झाड़ पोछ है या फिर आप रेगुलर कुकिंग वगैरह करते हैं या जो भी आप अपना डेली बेसिस पे आप छोटे छोटे काम है जिनमें कोई आपको वेट वगैरह नहीं उठाना है, कोई बॉडी पोस्चर बहुत ज़्यादा झुकना वगैरह नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होती है, उन चीज़ों को अवॉइड करके और जो नॉर्मल आपके डे टू डे लाइफ के जो काम हैं वो आप करते रहिए। थोड़ा धीरे धीरे करिए, एकदम से ऐसा मत सोचिए कि आज बस सब साफ़ कर देना है, ऐसा नहीं। जितना आपसे हो पाए उतना आप बिना थके, बिना प्रॉब्लम किए अपनी बॉडी को उतना काम आप करते रहिए। उससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आपका दिमाग इंगेज रहता है, तो उससे भी जब आपका दिमाग इंगेज रहता है तो आपको वॉमिटिंग और इन सब चीज़ों का सेंसेशन जो होता है उतना ज़्यादा फील नहीं होता है। जब आप फालतू से बैठे रहते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं और आपको वो वापस से ट्रिगर होता है। तो इसीलिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली इंगेज रखना भी बहुत अच्छी हैबिट है। अच्छा आपको इससे फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, थोड़ा टीवी देख सकते हैं, या कोई आपकी कोई हैबिट है जैसे बुक रीड करना या पेंटिंग करना या कुछ भी इस तरीके का एक्टिविटी जो कि थोड़ा सा आपको पॉजिटिव फील कराता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आपको इंगेज करता है, ये आप करते रहिए। इससे भी बहुत हेल्प मिलता है। आपको सुनने में हो सकता है ये चीज़ें इतनी नहीं लग रही हो, बट जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड उसके अलावा आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। तो मेडिटेशन बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके के मेडिटेशन होते हैं। आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं या फिर बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो दिन में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि यार इस टाइम पे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उससे आपकी बॉडी भी हील होती है, आपका माइंड भी हील होता है और ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, आपका जो नौजिया वगैरह है, ये भी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। एकदम ख़त्म तो कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी चीज़ों को माइल्ड कर देंगे। एकदम ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन माइल्ड बहुत कर देंगे। अगर आप 10 बार वॉमिट कर रहे थे तो आपको ये 6-7 टाइम्स पे ला देंगे, तो भी बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क आपको मिलेगा। तो इसीलिए मेडिटेशन कीजिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है हाइड्रेशन का। आपकी बॉडी को हाइड्रेशन उस वक्त बहुत ज़रूरी है। पानी वानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उससे भी बहुत ज़्यादा अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो भी आपको वॉमिटिंग वगैरह होती है। तो इसलिए अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए। पानी आप ज़रूर पीजिए। अगर आपको पानी कम पीने की आदत है तो आप अलार्म सेट कर सकते हैं। बहुत सारे पानी पिलाने वाली ऐप्स आती है जो आपको रिमाइंड कराती रहती हैं, तो आप वो कर सकते हो। नहीं तो अपने बेड के बगल में एक बड़ी सी बॉटल 1 लीटर की भर के रखिए हमेशा, ताकि आप जब बैठे हो लेटे हो तो आपका पानी पीने का मन हो तो आप स्किप ना करें। सिर्फ पानी पीना आपको बोरिंग लगता है तो आप नींबू पानी पी सकते हैं, शेक वगैरह बना सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं। इस तरीके से किसी भी फॉर्म में लिक्विड इंक्लूड कीजिए, कोकोनट वाटर इंक्लूड कीजिए।
कुछ भी जो भी लिक्विड फॉर्म में आप ले सकते हैं वो आप लीजिए। बहुत ज़्यादा जूसेस को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बट वंस इन अ वाइल आप जूस भी पी सकते हैं। डेली आप चाहो तो 1 गिलास नींबू मौसमी वाला जूस ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जूसेस नहीं मैं सजेस्ट करूँगी। बट उसके अलावा नींबू पानी, शेक्स वगैरह आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो वाटर इनटेक है वो मेंटेन रहे, डिहाइड्रेशन की आपको प्रॉब्लम ना हो। और डिहाइड्रेशन आपको थ्रू आउट योर 9 मंथ प्रेगनेंसी आपको मेंटेन रखनी है कि ना हो आपको डिहाइड्रेशन। आप खूब अच्छे से पानी वगैरह पीते रहिए, इससे आपका पूरा मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से काम करता है और आपका ओवरऑल फंक्शनिंग जो प्रेगनेंसी की भी है वो भी सब कुछ अच्छे से होती है। ओके, तो चलिए अब मैं आपसे कुछ ऐसे मिसलेनियस ट्रिक्स और टिप्स शेयर करती हूँ जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था और मैंने उनको फॉलो किया, तो मुझे इससे काफ़ी फ़र्क मिला। मतलब मुझे जितना दवाई से फ़र्क नहीं मिला, मुझे उतना इन 2-3 ट्रिक्स से बहुत फ़ायदा मिला, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये कि मैं सुबह जल्दी उठती थी, बिकॉज़ मुझे अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता, तो सुबह 8 बजे मुझे रेडी करके उनको देना होता था। तो उस हिसाब से मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाती थी। स्टार्टिंग में मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता था कि क्यों हो रहा है, क्या उसका प्रॉब्लम है। फिर मैंने जब डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कब उठती हो, कैसे करती हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। देन ही टोल्ड कि सुबह जल्दी मत उठो, थोड़ा सा आराम से उठो। तो मैं 8:30-9 बजे के करीब उठने लगी। एंड देन फिर बेड से तुरंत नीचे नहीं उठना है, थोड़ा बेड पे टाइम स्पेंड करो, 5-10-15 मिनट का बॉडी सेटल हो जाए, देन फिर आप बेड से उठो। उसके बाद मेरी हैबिट थी कि मैं उठते से पहले ब्रश करती थी एंड देन फिर मैं कुछ खाती या पीती थी। तो वो बहुत बड़ा एक ट्रिगर था। जैसे हम ब्रश करते हैं, टंग क्लीन करते हैं, तो वॉमिट जो है वो आगे से ट्रिगर होने लगती है और फिर आपको वॉमिट होने लगती है। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली मना किया कि तुम ब्रश मत करो, सुबह उठते से मतलब मत करो। तो उसके लिए मैं रात में ब्रश करके सोती थी और सुबह उठती थी। उसके बाद मैं ब्रश नहीं करती थी, जस्ट कुल्ला किया और फिर अपना जो भी ब्रेकफास्ट है या फ्रूट्स वगैरह जो भी मुझे खाना है वो मैंने खाया। एंड देन फिर करीब वही उठने के 2 घंटे बाद मैं अपना ब्रश करती थी, तो उससे मुझे बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा सुबह जब मैं ब्रश नहीं करती थी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट है जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप भी इस तरीके से रात में ब्रश ज़रूर कीजिए, बिना ब्रश किए मत सोइए अगर आपको सुबह ब्रश नहीं करना है तो, ताकि जो भी जर्म्स वगैरह वो आप रात में लास्ट ब्रश कीजिए और फिर सोइए। खाना खाने के बाद में, मतलब डिनर के बाद आप ब्रश करके देन फिर सोइए। और फिर सुबह उठ के आप ब्रश मत कीजिए, पहले कुछ खा पी लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए आपकी बॉडी। एंड देन फिर 2 घंटे के बाद 10-11 बजे अगर आप ब्रश करते हैं तो आपका मॉर्निंग सिकनेस जो है स्टार्ट सुबह वाला वो तो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब मुझे तो काफ़ी फ़र्क मिला था इस ट्रिक से। तो ये एक ट्रिक थी। नेक्स्ट चीज़ जो थी वो थी स्मेल्स की। तो कोई भी खाना, जैसे मुझे खाना जो है वो गरम गरम खाने का बहुत शौक है कि मेरे को खाना एकदम गरम गरम निकल के और मैं खाऊं। बट थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी में गरम खाना अवॉइड करती थी, चाहे मैं कहीं बाहर जा रही हूँ चाहे मैं घर पे हूँ, क्योंकि जब गर्म होता है खाना उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं और वो स्मेल जो आपकी नाक में जाती है तो आपको एकदम से ट्रिगर करती है और आपको वॉमिट होने लगता है। तो वो एक चीज़ थी जो मैं घर पे भी जब बनाती थी, ज़्यादातर मैं घर पे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे तो मैंने घर पे ही ज़्यादातर खाना खाया है। और जो आपकी फेवरेट चीज़ें होती है वो हो सकता है आपको उस वक्त बिल्कुल पसंद ना करे और वो ही आपका जो मॉर्निंग सिकनेस है या वॉमिटिंग है वो ट्रिगर करे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। लेकिन हाँ, आप खाने को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, ठंडा मीन्स फ्रिज में नहीं, रूम टेम्परेचर पे कर दीजिए। एंड देन फिर जब आप उसे खाएंगे तो बहुत ही ईजिली आप खा पाएंगे। आप ऐसा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खाना बनाते हैं या फिर आपके घर में कोई और बनाता है तो उसके आधा 1 घंटे के बाद में आप खाने को खाइए, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। और जो खाना का आपका टाइम है, कुकिंग टाइम है, उसको भी आप बैचेस में डिवाइड कर लीजिए तो भी आसानी रहती है। अगर आप खुद बनाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा काम एक बार में करिए, एक साथ खड़े होकर सारा काम मत कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जो फ्रेग्रेंस है वो जाके स्टे घर ना कर ले। मतलब आप थोड़ा सा काम करेंगे फिर किचन से चले जाएंगे तो जो भी अंदर फ्रेग्रेंस गई है वो चली जाएगी, फिर आप करेंगे। तो इस तरीके से मतलब मैं ऐसे ही करती थी। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप गरम गरम खाना ना खा के थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे खाने को रख के और तब खाइए। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइए, एकदम लाइट वेट सा, हल्का सा इजी डाइजेस्टेबल खाना जो होता है वो आप खाइए। एंड नेक्स्ट और लास्ट टिप जो है वो ये कि जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें खाने से आपका जो वॉमिट है वो ट्रिगर हो रहा है, उसको ज़बरदस्ती खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइक मेरे केस में था, पालक वगैरह मैं खाती थी, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाती थी स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। चीज़ वगैरह का तो मैं देख लूँ, नाम सुन लूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मैं स्टार्टिंग में ये सब बिल्कुल नहीं खाती थी। इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है वो तो मेरे थ्रू आउट माई 9 मंथ प्रेगनेंसी जितना भी मैंने जब भी ट्राई किया मैं नहीं खा पा रही थी और उससे मेरा वॉमिट एकदम से ट्रिगर, मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर पे मुझे वॉमिटिंग वगैरह काफ़ी मेरी सप्रेस हो गई थी। स्टिल जब मैं पालक की सब्ज़ी या मेथी के पराठे या ये सब कुछ खा लेती थी तो वो एकदम से बहुत ही मतलब सीवियर लेवल पे मुझे वॉमिटिंग हो जाने लगती थी। तो इसीलिए जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि उसको खाते ही आपको ट्रिगर हो रहा है वो चीज़ें आप अवॉइड कीजिए और दही वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। मोस्टली ऐसा होता है कि दही वगैरह सबको सूट करता है तो उससे जो आपका मन है वो अच्छा बना रहेगा। और आप बटर मिल्क वगैरह लीजिए तो उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है और ये सब फीलिंग्स आपको कम आती है। और अपने साथ हमेशा सौंफ या इस तरीके की कोई चीज़ रखिए जो कि आप
मुंह में ऐसे चबाते रहें, जिससे कि जब भी आपको वॉमिटिंग वगैरह हो तो आप उसको चूसते रहें, तो वो भी अच्छा रहता है। अदरक वाली चाय भी आप समटाइम्स पी सकते हैं, जो ग्रीन टी फॉर्म में आता है। वो बहुत ज़्यादा ग्रीन टी आपको नहीं पीना है, बट इस तरीके से आप नींबू पानी, थोड़ा सा अदरक का रस वगैरह मिला करके भी पी सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छी फीलिंग आती है, मतलब रिफ्रेश करने के लिए आप जो भी चीज़ें कर सकते हो वो आप करो। बट जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, जिससे मन ख़राब हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वॉमिट ट्रिगर हो रही है, उन चीज़ों को आप अवॉइड कर दीजिए। चाहे उसके अंदर कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको कुछ टाइम के बाद फिर से ट्राई कीजिए। अगर वो सूट हो रही है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर आप खाइए, बट एट दैट मोमेंट आप उन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए। तो मैंने ऐसा किया था, मेरी ये सारी एडवाइस है। अगर आप चाहें तो इनमें से जो भी आप फॉलो कीजिए, आपके लिए काम करे तो बहुत अच्छी बात है। और इनमें से जो भी ट्रिक्स आपके लिए फॉलो करें, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करना और सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं इसी तरीके के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में शेयर करती रहती हूँ। तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना फॉर रेगुलर अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।